And we are live. We are live. हाँ, Are you sure? ये मतलब अभी जितना Yes, यूट्यूब yes. बताता है। हाँ. Okay. Yes, we are there. नमस्कार नमस्कार भाइयों और बहनों. CFBR से शुरुआत करेंगे आज के सत्संग की. टुडे इज द फोर्थ वीक. इज इट फोर्थ ऑन द ट्रॉट? हाँ जेमी, कितना है अपना कंटिन्यूस? 5 आई थिंक। 4 या 5. ये स्ट्रीक बने रहेगी कि नहीं पता नहीं, पर प्रयत्न पूरा है. थैंक यू जो जो लोग आए यहाँ पे. अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो लाइक कीजिएगा स्ट्रीम को. तो हम शुरुआत करते हैं. आज का टॉपिक है एयर ट्रैवल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री. तो हमारे मिडिल क्लास वाले सेट के बाद आई टुक माई ओन एडवाइस एंड डिड नॉट डू जोक्स ऑन एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस दैट मोस्ट कॉमिक्स डू. नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द कंट्री. इसका प्राइमरी रीजन है कि हमारा लाइफ ही वो है कि वी कीप ट्रैवलिंग फॉर शोज, एटलीस्ट द ओल्डर और द प्रोफेशनल कॉमिक्स. तो उसके बाहर आपका कुछ सोशल लाइफ है नहीं. बट फिर मुझे लगता है ये देश में अगर 5% लोगों ने ही एयरप्लेन देखा है, एक्चुअली उससे भी कम ही है. तो फिर आप क्या ही बात कर रहे हो, उसका आप कंप्लेन भी कैसे कर रहे हो? पर फिर अगर कंप्लेन ना करो तो जो अभी हो रहा है वो होता है. ST स्टैंड बन चुका है हर एक एयरपोर्ट. तो द रीजन आई chose this topic today is because I am coming to Delhi myself tomorrow. और सुबह की फ्लाइट कराई थी 8 बजे की. ऑलरेडी ये फ्लाइट 1 बजे की हो चुकी है. अब कितने बजे पहुंचाती है देखते हैं. आई हैव पेशेंस, नो, बट द मोर पेशेंस यू हैव द मोर दिस कंट्री टेस्ट्स इट. तो शुरुआत करने के पहले दिल्ली के शो हैं. अगर आप हो दिल्ली में, NCR में, या कहीं भी नॉर्थ में अगर आप आ रहे हो तो देखिएगा. कल शो है गुड़गांव में, नोट्स फ्रॉम द बंकर. उसका लिंक डाल दें हम इसमें चैट में. डिस्क्रिप्शन पे होगा ना। डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है शायद. और सैटरडे और संडे को दूसरा शो है, नया शो, गिल्टी बाय स्टैंडर. दिस इज ओनली सेकेंड टाइम आई एम डूइंग इट इन दिल्ली. तो सैटरडे को दिल्ली में हौस खास में, संडे को है गुड़गांव में. तो गुड़गांव के दोनों शो हैं कॉमेडी थिएटर में, जो सबसे रेगुलर वेन्यू है वहाँ पे. some of you have been there already. So do come in Delhi and in NCR. Then next weekend I'm in Hyderabad. Finally, a lot of you have been messaging me from Hyderabad. Fresh violence happens there for the first time on 26 Jan, no less. Of course 26 Jan तो फीका पड़ गया 22 के सामने, तो कोई बात नहीं, एक और क्यों? साल. 22 में तो क्या हुआ? 22 जैन को इज द इवेंट ऑफ द सेंचुरी, नो. क्या? अरे तुमको ये भी नहीं पता है? नहीं, क्या है 22 जन अरे को ऐसा क्या क्या हो रहा वो, है? व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? अरे फिर फिर लोग पूछते कमेंट में कि जेमी हाउ इज ही सो इग्नोरेंट डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ चलता है. अरे, एक बंदा तो बोल रहा था पुनीत सर मेरे को अडॉप्ट कर लो। टू मैंने दैट वो आई एक मस्ट से कि पुनीत सर प्लीज मेरे को भी अडॉप्ट कर लो। नहीं, मेरे को भी चाहिए शुगर डैडी। एज यू कैन सी शुगर डैडी ऐसा तो नहीं होता है. अरे मैं 80s में रह रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कांदीवली में. तो मैंने एक वीडियो शेयर किया वो जिमी पाजी का. तो मुझे एक DM आया कि ये जेमी ये है क्या स्ट्रीम वाला. मैंने बोला नहीं नहीं, वो इतनी भी कॉमेडी नहीं करता आजकल. तो अरे ये क्या बात है? ये कौन सा जिमी है जिसका आपने शेयर किया? अरे जिमी का किया है, जिमी, अच्छा चंडीगढ़ अच्छा वाला. अच्छा। हाँ, उसने नया बताओ। वीडियो रिलीज किया है. तो हम्म। अभी कल हम पहुंच तो जाएंगे मार पीट के रात तक. अरे देखते हैं वो आगे ठीक है, 22 जन को क्या होता है ये बताओ। अरे गूगल कर लो चलो. 22 जन, अब हम तो मुंह से कहा भी नहीं जाता अभी तो. एक ही तो है इवेंट, इवेंट ऑफ द सेंचुरी, इवेंट ऑफ मंडे द. दिखा रहा है गूगल पे। क्या व्हाट इज दिखा रहा है? व्हाट क्या इज ऑन दिखा? 22 जन पूछा तो बोलता है मंडे है। ये ऐसा इवेंट है जिसका विजिट, ये कार्ड गया है हर घर में. इसका कार्ड गया है इंडिया में. आप सोचो इससे बड़ा इवेंट क्या हो सकता है. क्या मोदी जी की शादी? आई मीन, you in a way maybe you can say that. हिना वे का मतलब क्या अभी मतलब वो? अगर कभी होगी तो पता नहीं क्या होगा फिर तो, अगर ये इवेंट इतना बड़ा हो गया है. पर अभी नॉर्थ में फ्लाइट्स तो सब डिले चल रही हैं. आपने देखा होगा क्या क्या हुआ इंडिगो में. लोग टारमैक पे बैठ के डब्बा खा रहे हैं. और बाय द वे उसका पता है, इंडिगो को फाइन लगा 1 करोड़ का उसके लिए. तो और
आई थिंक दिस एयरपोर्ट को भी लगा है फाइन 20 लाख का, पर एक्चुअली एयरपोर्ट को फाइन ज्यादा देना चाहिए क्योंकि अदानी हैज मोर मनी एटलीस्ट नो, उसको 20 लाख का दिया। एनीवे ये तो घर का मामला है, बाकी डिले तो होते ही रहते हैं। पर अभी क्या, फॉग यू कैन नॉट प्रिडिक्ट नॉर कैन यू अवॉइड नो, सो उसका इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट द ट्रैफिक इज सो हाई कि एक दो प्लेन भी लुढ़क गया ना तो फिर बाकी सबका हालत है उसमें। तो डिड यू सी दैट वीडियो जिमी जिसमें आदमी ने थप्पड़ मारा भाग भाग के उसको पायलट को? उसके पहले क्रिटिकल बात, अभी मेरे को मालूम पड़ा भाईजान को क्या है। हाँ अरे shit, I really envy you. You're so ignorant and you're living in a different India only. तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस बम्बल ही इंडिया है तुम्हारे लिए। अरे बम्बल नहीं, बम्बल इज शिट। तो क्या क्या है हिंज नया, हिंज क्या मार्केट में फिर? हिंज। हिंज, अरे अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, हिंज वर्क्स फॉर यू? इट या बेटर देन बम्बल पे। क्या आपका वो एक दोस्त था, क्या बोला था, कितना 60,000 लाइक्स वाली बंदी। हाँ हाँ, अब वहां नहीं कहाँ लाइक्स कम्पीट नहीं, कर। 60,000 मैचेस, अच्छा अच्छा, मैचेस अरे सिक्सटी अरे अरे, थाउजेंड वहां पे कहाँ बट शी कम्पीट वॉज अ करोगे। मॉडल। हम्म। But even a civilian person also, a civilian lady also has 4-5 thousand matches from what I heard. तो उसमें कैसे होगा? Then obviously they will filter based on height and like looks and money and all of that. पर we are getting distracted again. अभी अब एविएशन का बात चल रहा है यहाँ पे तो लाउंज में भी मैं जाता हूँ, अभी इतना हालत खराब है सब जगह पे कि लाइन ही लाइन लगी है, और लोगों को शर्म भी नहीं है, वो 5-6 कार्ड निकालते हैं, मेरा 2 का चल ले, ये नहीं नहीं चल ये ट्राई कर, पीछे लाइन बढ़ते जा रहा है, चलो तुक्के पे कार्ड लगा रहे हैं, पता है? तो पता है क्या और होता है, यानी एक्सेस के लिए लाउंज में हाँ हाँ एयरपोर्ट हाँ। पे, और फिर कभी कभी तुक्के पे एक कार्ड लग भी जाता है, तो वेंचर उसको फिर उसका पिन याद नहीं होता है, अरे फिर वो घर पे फोन करा रहे मजू क्या पिन था इसका, मेरे को कितनी बार बोला लिख रखने का ये सब, पर वो हटेगा नहीं वहां से, लाइन गया मार्च हो जाने। तो ये तो अभी आई थिंक क्रेडिट कार्ड इतना लोगों को चिपका है, लोगों ने ले भी लिया है कि भीड़ होती है, और पता है क्या, बुफे तो बुफे ही होता है ना, आपको लग रहा है एयरपोर्ट पे खाया लाउंज वाउंज में, पर अंदर तो चूहे ही घूम रहे होंगे अंदर। अभी क्या, फ्री का खाना ज्यादा टेस्टी होता है। पर पता है कैसा है, आई थिंक पीपल आर द वर्स्ट बिहेव्ड एट एयरपोर्ट्स, वर्स्ट वर्स्ट देन रेलवे स्टेशन ऑल्सो। और खास करके लाउंज में क्या होता है, देखो शादी में आप जाते हो तो एटलीस्ट सम पीपल नो यू, तो आप थोड़ा शर्म औकात में करते हो, रहते। यहाँ पे तो नो बडी नोज यू। हाँ यहाँ पे तो प्लेट में डाला, आधा डाला, आधा गिर गया नीचे, आधा मुंह में, आधा शर्ट पे, इट्स क्वाइट अ साइट टू सी। अरे आपको एंड पता आई, है, हाँ मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था। मैं जा रहा था मस्त अपना सिग्मा मेल एटीट्यूड में, ऐसा। फ्लाइट में। डिड यू हैव एयरपोर्ट लुक ऑन? हाँ हाँ, फुल एकदम फुल। फुल के फुल बाबा सूट? एटीट्यूड। बाबा सूट होता है ना, दैट इज द एयरपोर्ट लुक नो, सेम पहने का, ऊपर नीचे चड्डी सब एक हाँ एक हाँ कपड़े पे। हाँ हाँ, सेम ब्लैक ऑन ब्लैक और व्हाइट शूज, व्हाइट स्नीकर्स तो। अरे क्या हाँ बात है, हाँ, हाँ फुल एकदम। हाँ। तो मैं जा रहा हूँ, अब लोगों को शायद लग गया होगा कि अमीर बंदा है। तो कार्ड बेच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। द लेडी केम अप टू मी एंड शी इज लाइक, आप लाउंज में चल लो। मैंने कुछ लाइक अभी नाउ माय अंदर का गाय जग गया कि अरे लड़की आके बोल रही है लाउंज में चलो, तो इट हैड अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। अरे वैसा लाउंज थोड़ी होता है। उसने ऐसे ही बोला ना कि लाउंज में हाँ, चलो, मैं बोला लाउंज में क्या होता है, पहले तो ये पूछा। या उसने बोला खाना मिलता है, मैं बोला सिर्फ खाना मिलता है, बोलता है आप बैठ के काम भी कर सकते हो। तो ओह मैं गॉड, बोला चलो। हाँ। तो बोलती है लाउंज का 700 रुपया, मैं बोला ये दीदी आपने पहले बताया नहीं ऐसा होता है करके। देन शी वाज लाइक फ्री में भी मिलता है, मैं बोला तो चलो फिर फ्री में। देन फिर उसने क्रेडिट कार्ड चिपकाया मेरे को ऐसा। ओह वाओ, दिस इज हाँ लाइक नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग। नहीं, हाँ डायरेक्ट हाँ। क्रेडिट कार्ड नहीं बोला, पहले बोला नहीं खाना नहीं। खाने का है। हाँ। it didn't even start with खाना खाने का, it start with lounge में चलो, वहां से बात चालू। ओहो, अच्छा, यू थॉट कि योर हिंज प्रीमियम लुक वर्कड एंड but I think कि apart from outraging on Twitter, we have to do more, otherwise things are gonna get worse.
पहले वो लोग वजन कम कर दिया, जो आप लगेज लेके जा सकते हो, वैसे वो करना चाहिए कि इंडियन लोग पूरा घर लेके आते हैं साथ में, तो वो कम होते जा रहा है। अभी 15 kg बचा है, वो पता है फॉरेन में इट इज ऑलरेडी वर्स देन दैट, देयर इज नो बैगेज। इफ यू वांट टू कैरी एनी बैगेज यू पे फॉर इट। तो अभी थोड़ी कोई हाथ हिला के जाएगा यहाँ से वहां तक, अगर शहर बदल रहे हो तो। पर अभी ये करना पड़ेगा धीरे धीरे। पहले सीट का नहीं था, अभी सीट का पैसा आ गया है, खाने का पैसा आ गया है, एंड इवन वाटर दे आल्सो यूज्ड टू चार्ज इन द बिगिनिंग। देन सम पीपल प्रोटेस्टेड, देन दे सेड चल ठीक है पानी ले ले, भूसड़ी के ले पानी ले, अतिथि देवो भव के नाम पे। पर दे आर गोइंग टू नाउ नो लाइक segregate the services, no it's like deconstructed food, no। जैसे पता है अभी मिसल पाव मिलता है 30 रुपया 40 रुपया अच्छा वाला अभी, पर मिसल थाली 150 का आता है, तो उसमें क्या है, वही मिसल पाव है पर उसको डिकंस्ट्रक्ट किया गया है। इट इज मॉलिकुलर गैस्ट्रोनॉमी। तो हाँ हाँ। पाव अलग ऐसा, उसका फरसाण अलग, कांदा अलग। अरे ये शॉर्मा के साथ भी तो होता है। या तो दिस इज द वे, दिस इज द वे टू मेक मोर प्रॉफिट्स। तो और अपना तो कोई राइट्स है नहीं यहाँ पे। अभी एक आया न्यूज में, और इंडिगो का ही आता है न्यूज, क्योंकि एक्चुअली इसका मार्केट से ज्यादा है, और मे बी दे सक आल्सो, हु नोस। दो बहनें थी गोइंग टू गुवाहाटी, आफ्टर दे बोर्डेड द फ्लाइट दे सेड नहीं अभी ज्यादा टिकट बिक गया, आप लोग उतर जाओ नीचे बस के जैसा, जगह नहीं है व्हाट? बाहर निकलो। यस। उसमें अरे एक बहन तो बैठ गई थी, उसको उठाना, मतलब भाई ज्यादा टिकट बेच लिया हमने, ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे। अरे तो बोर्डिंग पास में जब दे आर असाइनिंग सीट्स, या ऐसा और बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास स्कैन भी हो गया, अंदर भी बैठ गया, फिर उठाया उसको। अभी क्या है, कुछ अरे सीटें होती है रिजर्व उनके स्टाफ वाफ के लिए, बट आई एम श्योर देयर इज अ कंप्यूटर सिस्टम में होता है ये सब, इन्वेंट्री मैनेज होता है। पर अभी कैसा है कि इफ दिस हैपेंस तो दे सपोज टू गिव यू ऑल्टरनेट फ्लाइट। अभी हाँ गुवाहाटी का फ्लाइट है नहीं, नेक्स्ट दिन तक रुको फिर। 7-8 घंटा देवा यदि एयरपोर्ट, वो लोग उसको खाना वाना कुछ दिया नहीं, वो भी रूल रूल सब लिखा हुआ है डीजीसीए का कि खाना हाँ। देने का स्टे देने का, वो कोई देता नहीं है, आप झगड़ा करते रहो वहां पे। सबसे वर्स्ट तो आई द न्यूज आई हर्ड दिस वीक वाज कि जो एरो है ना, एरो ब्रिज, उस पे लोग अटक गए हैं और बंद क्या कर है? दिया पी दोनों साइड से। नहीं तो नहीं अभी जस्ट सॉरी, हाँ, एरो भी तो क्या होता ओके, नहीं फेयर फेयर क्वेश्चन। है? यानी वेर यू बोर्ड द प्लेन नो, तो हाँ अभी हाँ अगर डॉकिंग मिला है टर्मिनल पे, तो जैसे हाँ एरो ब्रिज यानी जहाँ से हाँ बोर्डिंग हाँ पास आप समझा। देते हो डायरेक्ट प्लेन के अंदर, हाँ अगर हाँ वो नहीं मिला है डॉकिंग उसको, तो वो खड़ा है कहीं आगे पार्किंग में, तो आपको वो बस ले गंदे जाओ। बस में बिठा के लेके जाता है, ठीक है। हम्म। तो एरो ब्रिज में छोड़ दिया पब्लिक को, और मालूम पड़ा अंदर स्टाफ है ही नहीं प्लेन के अंदर। तो तो उनको एंट्री नहीं मिल रहा है, और उसका भी जैसा प्रोसेस है, 2-3 लोग साइन ऑफ करता है फिर दरवाजा खुलता है उसका। हाँ हाँ। तो वो बंद है अभी, ये लोग एरोबिस के अंदर है 3 घंटे के लिए। अभी सोचो किसी को डायबिटीज है, कोई बूढ़ा आदमी है, वो मर जाएगा अंदर 3 घंटा तो। अरे वो लाइन में 3 घंटे पे वो। यस, यस। और इधर मैं आधे घंटे के बाद आओ तो साले फ्लाइट में नहीं लेते। यस, आधा घंटा 5 मिनट कभी कभी पे। अभी इसका पता है क्या है कि आई आई हर्ड समवन से दिस कि द रूल ऐसा है कि एक बार बोर्डिंग हो गया ना, और तुम वापस नहीं आ सकते। तो इफ यू आर डी बोर्डिंग यू हैव टू गो आउट अगेन एंड अगेन कम टू सिक्योरिटी, ये रूल है यहाँ पे। तो इसलिए बहुत लोगों को तकलीफ हुआ कि वो लोग बोर्डिंग हो गया, फिर उसको फॉग में दिखाई नहीं दिया, तो वो गाड़ी उठा नहीं पाया, तो अभी अटका पड़ा टारमेक पे 8 घंटा 9 घंटा। ये सब रूल सही है सिक्योरिटी के हिसाब से, पर देन दिस इज नॉट द कंट्री फॉर रूल्स, नो। बट अभी इसमें घूम फिर के कि कस्टमर का मुंह काला है, ये आप देख लो। आप बोलते हो कि मुझे पार्टिसिपेट करना नहीं पॉलिटिक्स में वगैरह, अपना चल रहा है, सब चोर हैं, तो दिस इज व्हाट हैपेंस ना, इफ यू डोंट पार्टिसिपेट everything keeps going against you till you're out on the street, then you can only afford to live in the country if you're super rich, otherwise आपके लौड़े लगे हैं यहाँ पे पैसा दे के भी। There was a study in the US where the beautiful graph over the last 2-3 decades, whatever bills and acts have been passed through parliament, did they come in the public's favor or in the business's favor? And no matter which government was in power, always they have come in the business's favor. तो आप लोग खुश हो, मंदिर बन रहा है, बाकी तो आपका गांडी है यहाँ पे। जब मंदिर से याद आया, किसी ने कमेंट में पूछा सर 22 जैन को ड्राई डे है क्या? है ना। अरे अच्छा। घर में घुस के मारेंगे अभी आप दारू पियोगे। आई थिंक बहुत बात हो गया प्रिविलेज का, चलते हैं कमेंट्स में। आई थिंक एक सुपर चैट भी आया है शायद। मल्टीपल आए हैं। मल्टीपल है, चलिए बताइए क्या है फर्स्ट।
करण गुरनानी, अरे ये तो हमारे मुंबई के ग्राहक हैं। दिल्ली की फ्लाइट में अर्नब मिला तो कामरागिरी होगा। अरे कामरागिरी, व्हाट अ वर्ड। यू नो, यू माइट से व्हाट कामरा डिड वाज अनसिविलाइज्ड, बट जो है न्यूज़ एंकर अर्नब जैसे, उनको उनसे साथ कैसे डील करना चाहिए फिर, ये बात है ना। आई थिंक आई वुडंट डू इट, बट आई वुडंट फॉल्ट कामरा आल्सो फॉर डूइंग इट व्हाट ही डिड। इनफैक्ट आई थिंक इट नीड्स करेज ना, क्या बोलता है जेमी? हाँ हाँ। ट्विटर पे लोग बड़ा बड़ा बात करते, कोई सामने दिख गया तो कोई झगड़ा नहीं करता है। लेकिन ये वो कामरा तभी वो एकदम जोश में था, अभी तो नहीं करता मेरे को लगता अभी का काम। हाँ, हाँ, ये भी है ना। हाँ, उम्र के साथ ये बात भी सही है। And he himself said that no, in hindsight, Arnab looks better in the video. Which is वो true. तो है। Yeah, how did he keep his calm? The glasses helped obviously, but still, कोई इतना सर पे खड़ा रह के बोलेगा तो कुछ तो आप रिएक्शन दोगे ना। There is another super chat. This is from सौम्या राउत। ये क्या एसजीडी क्या होता है? सिंगापुर में हो क्या आप? हाँ। है ना? सौम्या, आई विल बी कमिंग टू सिंगापुर probably in April. Do keep an eye out. Question is, how you will prevent yourself from becoming Sanjay Rajora? Oh, what a question. See, first of all, Sanjay Rajora doesn't claim to be a comic. He says, I am a satirist. Right? एंड क्या गलती है संजय बनने में भी? अगर आई थिंक वो जो भी स्टेज पे बोलता है सही बोलता है। बाकी पर्सनल लाइफ आई डोंट नो। सो आई नो संजय, बाय द वे। आई मीन, आई कांट से वी आर फ्रेंड्स, बट वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स। I don't know what you mean by that question, but I think what he speaks on stage is quite relevant. Apart from that, maybe I'm missing something. But if you mean that to drift too much towards the kind of zone he is in, always as a comic on stage doing a show, laughs are the goal. You have to remember that. तो हर शो का रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर सुन के करते हैं अगला शो की लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या चेंज करना है। तो यू कैन टेक द स्टेज फॉर ग्रांटेड। नो, आप टेडेक्स टॉक नहीं कर रहे हो। लाइव अलग बात है, तो यहाँ पे यू कैन डू जनरल टॉपिक्स वगैरह, पर स्टेज पे इन दी एंड यू हैव टू गेट द लाफ्स। यू से वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग इनफ लाफ्स। हाउ मच लाफ्स, तो ये स्पोर्ट्स तो है नहीं कि आप गिनोगे कि हर मिनट कितना आ रहा है, पर हम वो भी करते हैं। एंड दैट वी आर वेरी हार्ड ऑन अवर सेल्फ, टू टेल यू द ट्रूथ। लॉट ऑफ टाइम्स आई फील कि अरे अच्छा नहीं गया, पब्लिक को तो बहुत मजा आया, अपने को लगता है अच्छा नहीं गया, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट हाई स्टैंडर्ड, अदरवाइज नो, it's very difficult in stand up to keep killing while saying what you really want to. All right, और कोई है? Let's start then. शुरुआत करते हैं जेमी, टाइम इज रनिंग आउट। शुड आई गो थ्रू सम ऑफ द कमेंट्स? पहले पहले कौन आया था? इंडिया विट, व्हाई एथिस्ट बिलीव इन जूलियन कैलेंडर? भाई ऑप्शन नहीं है ना, ये अभी बात तो करनी है किसी ना किसी के। यू वांट टू कम्युनिकेट विद पीपल, तो क्या करोगे आप? ये एक सेकंड, जूलियन कैलेंडर क्या है? नया आया है क्या हमारे? नहीं नहीं नहीं, वही इंग्लिश कैलेंडर को बोलते हैं। सीट कैसे बुक करें? किसकी बात कर रहा है साहिल? ये दिल्ली के शो की बात कर रहे, तो हमने लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। फ्रेश वायलेंस हैपेंस इन हैदराबाद। श्वेता इज सेइंग 22 फर्स्ट हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट छुट्टी दे दिया। अरे अरे अरे, देखो बाय नेक्स्ट ईयर तो इट विल बिकम नेशनल हॉलीडे आल्सो, तो ठीक है, दैट्स ऑल यू गेट, ले लो छुट्टी, और क्या, इतना तो मिला आपको। ओ बाय द वे, हाँ, उसका ऐसा ऑफिशियल नाम इज नॉट इनॉग्रेशन, ऐसा पूरा नाम है राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, हाँ, दैट इज द कॉन्सेक्रेशन ऑफ द टेम्पल। यानी अच्छा। उस सेरेमनी वगैरह होगा, नया टेम्पल खुलता है तो वास्तु के हिसाब से जो भी होता होगा। उसमें भी विवाद है कि शंकराचार्य बोल रहा है कि टेम्पल कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर इनकम्प्लीट टेम्पल यू कैन नॉट डू प्राण प्रतिष्ठा। तो अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि शंकराचार्य भी इस्लामिस्ट है, अभी खत्म हो गया, नाउ आई हर्ड एवरीथिंग। ये कहाँ से आ गया? वो अभी सिलेबस में यही सिखाया है, तो बोल दिया वो लोगों ने शंकराचार्य को भी। सब एंटी, ये एंटी, वो सब बोल दिया, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं है किसी के अंदर। मैंने वही डाला ट्वीट में कि दे यूज्ड टू से सो कॉल्ड कॉमेडियन, नाउ दे आर सेइंग सो कॉल्ड शंकराचार्य। ओ भाई। I mean, doesn't matter if you have reverence or not for those people or what they stand for, but then isn't the toolkit clear कि ये भाई के सामने जो खड़ा रहा ना, वो गया।
ये दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, इज अबाउट भाई, ये भाईगिरी है, धर्म थोड़ी है यहाँ पे। ऐसा भाई अपने को भी बनना है एक दिन का। ये क्या? तो सबसे देखो भाई, छोटे छोटे भाई हर जगह पे, हर मोहल्ले में एक होता है बाहुबली टाइप्स नो। हाँ हाँ। फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर सलमान भाई होता है। पर ये तो वो है ना, भाइयों के भाई, देवों के देव, ऐसा है। कितने लोग ज्वाइन हुए अभी तक, मैं तो देखा नहीं। यार 164। नाइस। नॉट बैड। तो लेकिन लाइक क्या 70 लोग, तो बाकी लोग क्या गांड मरा है, लाइक करो ना स्ट्रीम को। और CFBR कौन लिखेगा इसके अंदर? अरे 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 निर्वाण अरे लिखा। फुल निर्वाण लिखा, फुल नमस्ते फुल पुनीत। स्ट्रीमर अभी। अच्छा, वो लोग भी ऐसा करते हैं क्या? हाँ हाँ। अरे अरे अरे, आप अरे अपन थोड़ी निर्वाण लिखा, नमस्ते पुनीत भाई, सच में भाई आई डोंट वांट टू बी अ डेबी डाउनर, बट भाई सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाने का मन कर रहा है, कांट हैंडल दिस स्टूपिड थिंग कॉल्ड लाइफ, क्या करूं? वेल, दिस इज अ evergreen question that Nirvana has asked. You may be suffering from burnout, but even if it's not outright burnout, modern life has this way of stealing meaning from everything, despite you being busy all the time. I think take a break. You will realize that you're not missing much, and even people and the work you think you can't leave behind, also they will also not miss you. So it is a mutual feeling. I think if you can afford to take a break, if you can. लॉन्ग रन यू नीड टू प्लान टू चेकआउट, बट वो थोड़ा लॉन्ग रन वाला बात है, उसमें पैसे का बात है, उसमें इन्वेस्टमेंट का बात है, घर में आपका होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवेंचुअली यू हैव टू चेक आउट, बट यू विल रियलाइज मे बी दैट व्हेन यू डू गो आउट, सपोज आपको किसी ने छुट्टी दे दिया 1 महीने का कि जाओ हिमाचल में जो करना है करो, आपको पक जाएगा आफ्टर 3-4 डेज, आप वहां पे बैठ के IPL देखोगे जियो सिनेमा पे, तो क्या मतलब, यहीं पर देख लो फिर। ये Shweta is saying also Shankaracharya is Shaivite, Ram is Vaishnu होता, अच्छा 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 अच्छा, ये एक अलग चल रहा है स्टोरी लाइन, सेकंड लेयर अबाउट, डू यू नो दिस जेमी? आई एम श्योर यू डोंट नो दिस आल्सो, Shaivite वर्सेस वैष्णवाइट। अभी ये आप ऐसा सब आउट ऑफ सिलेबस तब मत बोलो, हमें नहीं सिखाया गया बचपन में ये सब। ये आप अभी अपना 80s का पूरा नॉलेज ला रहे हो। 80s का छोड़िए, दिस इज मिलेनिया ओल्ड राइवलरी एनीवे। Kartikeya Singh, you say that you can only save your sanity now, but how to know for sure that what you are saving in the name of sanity is only your ego? Great question, Kartikeya. I say that till the time you're not hurting anybody else consciously, it's fine. No, live with your ego. ये ईगो डेथ वगैरह इज ऑल इम्पॉसिबल टास्क दैट वी सेट टू अवर सेल्फ, क्योंकि हमने सुना है किसी को कहते हुए। I think it does happen, but in the few cases which are documented, it is so rare and it is so undescribable that I don't think it's a goal that you should have कि ego ही खत्म हो जाए. Maintain a sanity, don't be a nuisance to other people, live peacefully. Ego will dissolve on its own eventually, but I think the moment you start putting it as a goal somewhere, even at the corner of your eye, then it impinges on everything else. So that's all I can say from my experience, no? Because people who have sort of attained some higher level of consciousness, nothing spiritual, just experientially, even they said, I cannot describe what I'm feeling. You have to do it for yourself. You have to find your own path. So I don't think there's any prescription like that. Just keep the ego in check. Maybe it can never go away. It is so deep rooted. I mean, the ego is you. The ego is your name. Your name is everywhere, including your Aadhaar card. तो इसलिए जो वनवास लेता है तो वो अपना नाम भी त्याग देता है, नाम भी वो त्याग के ही निकलता है घर से बाहर। डू यू नो दिस जेमी दैट पीपल हु गो फॉर फुल संन्यास नो, तो उनके घर वाले उनका अंतिम संस्कार भी कर लेते हैं इमोशनली, क्या? या मीनिंग सच में मारते नहीं उसको, they do the rituals कि अच्छा। no, now he is not your son anymore, now he is not Rahul anymore, ऐसा, he is not Jamie anymore, he has converted. तो कन्वर्टेड टू व्हाट? he तो सन्यासी has no religion basically, he हाँ। has no identity, he has no attachments, that's the way to begin, because imagine so much of your ego is tied to your name, no, it's about the name, चलो। you let go of the name only, तो बाकी हाँ। सब फिर थोड़ा easy हो जाता है. So it's a very good question, but this is the answer that I have. और एक सुपर चैट आया है Okay. करण से कि वाई अंडर
more new comic groups like EIC/AIV? ओके, गुड क्वेश्चन। एक टिप्सी मॉन्क का आया है, ये दिख रहा है तुमको? ओके, दिस इज अनदर हाँ, सुपर चैट फ्रॉम टिप्सी मॉन्क। क्या क्या नाम है? एनी चेन्नई शो प्लान्स? अरे हम प्लान कर रहे थे, वो आपके शहर में वेन्यू ही नहीं मिल रहा है यार। हर वेन्यू का कुछ ना कुछ चुतिया पे, या तो रेंट बहुत हाई है, या तो माइक ही नहीं है। बोलता है वो आप फिगर आउट करोगे। कुर्सी नहीं है तो किधर तो। हाँ, किधर तो कुछ भी नहीं है, एक रूम है, बोला जहाँ पे जाके हिलाओ, ये रूम है, ये लो आपका वेन्यू। Of course, this is my problem. It's not your problem. If I could sell more tickets, I would book a proper auditorium and do it. But मुश्किल है। I was planning in February आने के लिए, पर नहीं हो पाया, वेन्यू ही नहीं मिला। तो वैसे तो चेन्नई आना इतना मुश्किल नहीं है, बैंगलोर से आप ट्रेन पकड़ के आ सकते हो। आई कैन क्लब इट विद द बैंगलोर वीकेंड। सो आई विल कम एटलीस्ट वंस दिस ईयर। पर इस बार तो हमारा कट गया, नहीं हो पाया। तो इफ यू आर एवर इन बैंगलोर, then that is the closest city I think that I'll be performing in. ऑल्सो चेन्नई में लोग तो आते नहीं है, कितना भी प्रमोट करो। यानी मैंने किया है 3-4 बार, कम ही लोग आते हैं। बट ऑब्वियसली आते हैं, वो अच्छा ही आता है ऑडियंस। एंड आई वुड लाइक टू डू दिस, आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। आई एम टॉकिंग टू कार्तिक, who's our friend from Chennai, the artist from एवं। तो वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। वो लोग भी प्रमोट किया बहुत मेरा लास्ट टाइम, लेकिन गिन चुन के बहुत कम लोग ही आए थे। तो होपफुली लेट्स सी। फिलहाल प्लान ये है, दिल्ली, फिर हैदराबाद, फिर बैंगलोर, फिर मुंबई, फिर पुणे। तो कम कम एक एक शो ही है, देख लेना आप अगर इन शहरों में हो तो। एक ऑनलाइन शो भी है बाय द वे, वो भी बता दें इनको। हाँ हाँ, लिंक डाला ऑलरेडी। कभी है वो? 11th को है ना? हाँ, सो मोस्ट पीपल, आई थिंक लास्ट टाइम पब्लिक ने पूछा था कि सर हम ये लाइव स्ट्रीम के अंदर आप मीटिंग में कैसे आए, तो मीटिंग में आने के लिए ऑनलाइन शो में आना बस। हाँ, अच्छा है, ये भी क्वेश्चन था कि ओके, ये दैट्स द डिफरेंस। ऑब्वियसली ऑनलाइन शो इज अ प्रॉपर शो, आई परफॉर्म माय एंटायर शो, जो मैं लाइव में भी करता हूँ। प्लस क्या, वो जूम मीटिंग होती है, तो यू कैन इंटरेक्ट मोर डायरेक्टली। एंड आफ्टर द शो वी आल्सो डू अ Q&A। वी कुड डू अ Q&A थ्रू आउट द शो, इट विल बी फन। बट मुझे लगता है कि अगर आपका और ऑडियंस का रिश्ता कॉमिक वाला है, तो पहले कॉमेडी करना चाहिए, फिर किसको बात करनी तो कर सकता है। बाकी तो नहीं तो खैर, देन इट फील लाइक ओनली फैंस, तो कि पैसा दो, बात करो भाई के साथ में। अच्छा, ये था क्वेश्चन। सत्य सनातना भक्ति, अरे अरे अरे, सत्य सनातना भक्ति के 100 रुपये भेजे। एक नाम पे मत जाना सर। न सत्य है न सनातन है। मे बी यू कीप स्प्रेडिंग योर एसेंस। अरे वाह वाह, बात तो की आपने सनातन वाली, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। अ, आगे चलते हैं, क्या है और कमेंट्स में। सी एफ बी आर लिखा है बोधि रिकॉर्ड्स ने, धन्यवाद। सतर्क सतर्क इंसान ने लिखा है, टूल किट सेज एनीवन अपोजिट मोदी ही इज एंटी व्हाटएवर यू वांट टू पुट, फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल। जितेंद्र, क्या लिखा है, भाई मिसिंग है? अच्छा, नहीं नहीं समझा, मैं भी वो भाई के कमेंट पे बोल रहे हैं। और कोई है क्वेश्चंस? आई एम जस्ट गिविंग थ्रू। अरे ये सतर्क इंसान ने बोला नो वन इज टॉकिंग अबाउट भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या नया आएगा मार्केट में कुछ मोदी का? वो राहुल गांधी का सेकंड यात्रा है। तो द फर्स्ट टाइम व्हाट हैपेंड इज लाइक ही मेड सम प्रोग्रेस, सो दे ट्राइड एवरीथिंग दे कुड टू लाइक नो मेक फन ऑफ हिम, देन अक्यूज हिम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ब्लॉक इट वेरेवर दे कुड। बट दे रियलाइज कि उसने प्रोग्रेस तो किया, यानी उसका थोड़ा इमेज रिबिल्ड हुआ यात्रा के बाद में, कि भाई एक्चुअली चला ना ग्राउंड पे, ही एक्चुअली वॉक दैट लॉन्ग। तो एंड वॉट एवर क्रिटिसिज्म दे आर थ्रोइंग एट हिम, दे टर्न दे इट वाज नॉट वर्किंग। सो नाउ सेकेंड टाइम आई थिंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है सब न्यूज वालों को कि इसको कवर ही मत करो, यानी बुरा भी मत कहो, अच्छा भी मत कहो, कुछ कहो ही मत, जैसे वो हो ही नहीं रहा है। और प्लस शायद भाई इस बार इतना चल नहीं पाएगा, और प्लस माउंटेनियस टेरेन भी है, तो वो इस बार क्या चल रहा है, पर थोड़ा ही चल रहा है, बाकी बस में कवर करेगा वो। तो मणिपुर से स्टार्ट किया, और आई थिंक गुजरात मुंबई तक आएगा लास्ट में। तो ही वेंट साउथ टू नॉर्थ, पहले कन्याकुमारी टू कश्मीर किया उसने। हम्म। अभी इस बार वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक आ रहा है, पर इस बार थोड़ा वो बस में, आई थिंक ही हैड अ लेग प्रॉब्लम ऑल्सो, किसी को भी होगा इतना चलेगा तो ही वाज गेटिंग ट्रीटमेंट और देन मे फॉर बी क्वाइट अ। इज डूइंग इट बिकॉज फ्लाइट ज्यादा डिले हो रहा है, तो उससे like कि चल के ही आता। नहीं, बट दैट प्रॉब्लम ऑलरेडी हैपेंड। जो उसका फर्स्ट दिन था ना, तो अदर पीपल फ्रॉम द हाँ। पार्टी हैड टू गो एंड जॉइन हिम, तो वो लोग यहाँ पे अटक गए एयरपोर्ट पे, मुंबई में, दिल्ली में। तो वो टाइम पे नहीं हो पाया वैसे भी। तो भी क्या करे फॉग का। ऑल्सो नो, वीर टोल्ड मी वंस, वीर दास,
बोलते हैं हैव यू नोटिस कि टर्बुलेंस बढ़ गया फ्लाइट में पहले से। सर लाइक नाउ दैट यू मेंशन इट, हो तो गया, बिकॉज फर्स्ट आई ट्रैवलिंग लाइक 10-15 years बैक, तभी टर्बुलेंस होता था कभी कभी, इट वुड बी लाइक इवेंट की पता है, आज फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ। हाँ अभी तो हर फ्लाइट में 2-3 बार होता है। बोला ऐसा क्यों, तो बोलता है अभी वो बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना। इज दिस ट्रू, लाइक आई नो वी रीड्स अप, सो आई आल्सो सर्च्ड इट। तो नासा का रिपोर्ट है कि आज 20-30 साल में टर्बुलेंस विल गो अप बाय 30%। दैट्स अ लॉट। तो हाँ। देन फ्लाइंग विल बिकम अ वेरी बिग डिसीजन टू मेक, कि ऐसे ही जाना नहीं है दिल्ली में मासी को मिलने के लिए, क्योंकि मौत भी आ सकती है बीच में। अरे, or समझ रहे हो, maybe he क्योंकि was just flying SpiceJet a lot. नहीं, इसका रिपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड इज हैपनिंग नो, बिकॉज द क्लाइमेट इज इन फ्लक्स, तो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा भी हो रहा है। हम्म। जैसे अभी इस बार कोल्ड बहुत है नॉर्थ में, लेकिन स्नो हुआ ही नहीं है। तो जो कुछ कुछ स्की रिजॉर्ट्स है कश्मीर वगैरह में, वो बंद पड़े हैं, लोगों ने अपना बुकिंग कैंसिल करके, स्नो ही नहीं है। हिमाचल में भी स्नो नहीं है। तो एंड लाइक लद्दाख एंड स्पीति तो बहुत प्रॉब्लम, कि वो स्नो का ही पानी मेल्ट होके आता है, वही उनको मिलता है इरिगेशन हाँ, के लिए भी, और सब, तो भी वो पानी नहीं है, क्या क्या करेंगे वहां पे। just PT. तो Like, really? ग्रेट What? क्लाइमेट चेंज गाइस, यस गो फॉर इट, और प्लास्टिक का बैग फेंको, मजा आएगा अपने को, ठीक है, टैक्स भरो। वो कहाँ है क्वेश्चन, क्या था, कॉमिक का लोग का ग्रुप क्यों नहीं बनता आजकल। हाँ हाँ, EIC IIB की। देयर इज नो रीजन कि ये क्यों नहीं होता है, बट आई थिंक व्हेन द ग्रुप्स फॉर्म इन द बिगिनिंग, क्या था कि कॉमेडी इतना नया था कि कॉमिक्स भी कम थे, वेन्यू भी कम थे, तो दे वुड ऑल पूल टुगेदर द रिसोर्सेज एंड द एफर्ट्स टू मेक समथिंग हैपन। तो जस्ट लाइक हाउ वी प्रोड्यूस अवर शो, चलता है कॉमेडी, वैसा आपको पता नहीं होगा शायद, पर सबने अपना अपना शो प्रोड्यूस किया एक टाइम पे, EIC ने किया है, SSG ने किया है, AIB ने भी किया है। तो पूरा स्टैंड ही छपवा के कोई छोटे से बार में, गाइस प्लीज कम, इट विल बी लॉट ऑफ फन दिस वीकेंड, ऐसा। तो बिकॉज तभी था नहीं सीन इतना, तो खुद से करना, तो खुद से ही करना पड़ता था, तो आई थिंक दैट वाज द रीजन। और देयर वाज नो कंपटीशन, द पीपल वर व्हाटएवर कॉमेडी वाज अवेलेबल, पीपल वाचिंग इट। अभी इतना सारा हो गया है कंपटीशन कॉमेडी में, कि आई थिंक पीपल वुड रादर फॉलो द वन पर्सन हु दे लाइक, जो उनका भाई है, बेसिकली भाई कल्चर ही है। तो हम्म। ऐसे ही कई ग्रुप होता है ना, कि ये ग्रुप का अच्छा शो होने वाला है, 2-3 लोग लाइनअप पे परफॉर्म करें, पब्लिक नहीं आता है। Plus, like all boy bands, even the comic boy bands are destined to fail, and or if not fail, they break up. तो इससे अच्छा पढ़ो ही मत इसके अंदर। प्लस कॉमेडी एक ऐसा है कि ओनली पीपल हु आर वेरी नार्सिसिस्टिक दे डू इट, दे आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक ऑल्सो। तो वर्किंग इन अ टीम नेवर हैपन्स, वेरी डिफिकल्ट। देयर इज कमराडरी है, कमराडरी, इज दैट द राइट वर्ड, आई कांट प्रोनाउंस कमराडरी। इट। कमराडरी वो है, वो नहीं ऐसा नहीं है, बट लोग अकेले ही परफॉर्म करते हैं, अकेले ही शो होता है, अकेले ही सोलो होता है, तो अभी तो नहीं। थोड़े से जाटो ग्रुप हैं, लोकल लोकल ग्रुप, दैट वोंट गेट वेरी फार। व्हाट हैज बीन योर वर्स्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस इन इंडिया, गुड क्वेश्चन परिजात। तो एक बार स्पाइस जेट का फ्लाइट, आई डोंट नो इफ आई मेंशन दिस अर्लियर, आई मीन दैट शुड गो विदाउट सेइंग, बट स्पाइस जेट था। मैं बैठा आराम से कि टाइम है, अचानक से मेरे को फोन आता है, सर आप कहाँ पे हो, बोर्डिंग खत्म होने वाला है। मतलब बोर्डिंग का टाइम शुरू भी नहीं हुआ, ये इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो भागा मैं नीचे, तो बोर्डिंग हो चुका था, तो मैं गया अंदर, बस बहुत बड़ा बस, एक्स्ट्रा लार्ज बस सिस्टम, अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और एक लड़का है, आई मीन वी आर बोथ ईच अदर की, तू दिल्ली जा रहा है ना, दिल्ली का है ना फ्लाइट, स्पाइस जेट है ना, लेकिन वी आर डाउटफुल कि ये क्या हो रहा है। हाँ तो क्योंकि जल्दी बोर्डिंग हो गया, बस में कोई है ही नहीं बेंच। तो बस पहुंचा, और ऑब्वियसली स्पाइस जेट सबसे सस्ता लेता है पार्किंग, तो वो आपको पूरा मुंबई घुमाता है, फिर पहुंचता है वहां पे आफ्टर 10 मिनट्स। एंड व्हेन आई वेंट इनटू द फ्लाइट नो, फ्लाइट पूरा भरा हुआ था अंदर। पर ये लोग कहाँ से आए बेंच, क्या झोल चल रहा है, आई थिंक दे मस्ट हैव मर्ज्ड 2 फ्लाइट्स और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि टिकट बिका नहीं होगा, जस्ट लाइक ना पता होता है 6 PM 8 PM, हाँ सो हाँ। गाइस नाउ प्लीज कम एट 8 PM। It'll be fun, guys. Please come. Sold out. Sold out. Few seats left. It was so surprising कि ये लोग कहाँ से आए, like is this some like no like a ब्लैक मिरर चल रहा है क्या, कि पूरा खाली था, एयरपोर्ट खाली था, बस खाली था, अंदर पूरा भरा हुआ है, अभी बैठा है फ्लाइट में आधा घंटा 1 घंटा, उठ हिल ही नहीं रहा, एंड इज रेनिंग हेवीली। तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग एंग्री नो, कि भाई क्या चल रहा है, कोई पूछो, ये हमको लेट हो रहा है, ये सब चल रहा है। धीरे धीरे फाइनली अनाउंस कि गाइस आई वी आर सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, प्लेन का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है।
क्या पब्लिक का गांड फट गया। देन दे स्टॉप कंप्लेनिंग, हाँ हाँ कर लो, कोई कोई जल्दी नहीं है, अरे हमको कोई जल्दी नहीं है, आप करो करो, टाइट टाइट बंद करने का, टाइट, मैं आऊँ क्या, मैं भी खींचता हूँ। तो क्योंकि ये ट्रेन तो है नहीं कि ऐसे चला लिया खुले दरवाजे में खुले खिड़की में। हाँ। तो भी उनका इंजीनियर आया, कुछ कर रहा है बारिश में, उसे हो नहीं रहा है। तो दे फाइनली 2-3 घंटे के बाद दे टू कैंसल द फ्लाइट। देन डी बोर्डिंग, लाइक आई सेड, वापिस पूरा घुमाया, सांता क्रूज पार्ला कुर्ला घुमा के वापिस लेके आया, वापिस सिक्योरिटी चेक करवाया, फिर अरे बैठा, फिर वापिस 1 घंटा, आई थिंक टोटल 5-6 आवर्स लेट हुआ, और हमको ऐसा एक गंदा ऐसा इडली दिया डब्बे के अंदर, चटनी भी नहीं, ला खा भोसड़ी के तू इसी के लायक है। अरे और उसके बीच में सब लोग सता रहे हैं, एरोस्टेस एरोस्टेस क्या करेगी ना इसके अंदर। लोग उधर ही बैठ के फोन कर रहे कस्टमर केयर में, कस्टमर केयर वाला बोल रहे आपका नाम बताओ, आपका ईमेल बताओ, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो खुद बैठा है फ्लाइट के अंदर, बट ही हैज टू वैलिडेट एवरीथिंग। तो क्या भाई, गुस्सा आया आदमी को तो कुछ तो कहीं तो निकालेगा गुस्से को, क्या करेगा। आई वाज सिटिंग मेडिटेटिवली, बिकॉज मुझे गुस्सा इतना आता नहीं है। तो मैं देखा था बाकी सब जो लोग थे ना, वो दे केप्ट कॉलिंग द एरोस्टेस फॉर समथिंग और द अदर। एंड क्या बहुत लोग फर्स्ट टाइम आता है ना, उनको कोई पता नहीं होता है। अभी एक आदमी बैठा था तो एरोस्टेस जाके बोलते कि आपका बेल्ट पहन लीजिए, तो वो खुद का बेल्ट चेक करे, वो बोलते नहीं नहीं, ये आपका बेल्ट है, एक और बेल्ट है। And you feel sorry for these people, but then you really notice, no, they would call the aerostess again and again, ask her something or complain, and then she would go away, and then they would laugh and high five each other कि देख देख, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसका टाइम लिया, मैंने उससे अरे बात किया। And it's so sad, no, because I mean, what they're doing is wrong, but they're doing it because they had no female interaction in their entire life. और अभी आपको एक ऐसा मॉडर्न टिप टॉप गुड लुकिंग लेडी इज एट योर बैक एंड कॉल, बटन दबाओ तो वो आके बात करेगी, अच्छे से बात करेगी, नो मैटर व्हाट यू टेल हर। तो ऑफ कोर्स दे विल मिसयूज इट, नो, हाउ सैड इज दैट, नो। इज सैड ऑल अराउंड, द होल कंट्री इज सैड, इफ यू आर इन्फॉर्म्ड, कंट्री इज सैड। अदरवाइज तो दिस इज गोल्डन एज राइट नाउ। मेरे ऐसा बनो गाइस। नहीं, अभी कैसे करेंगे, इतना पढ़ाई कर लिया, आई कैन गो बैक टू इग्नोरेंस। मे बी आई एक शुड ज्वाइन और सुपर हिंज। चैट आया है हाँ पुष्कर का। ही सेइंग शेयरिंग माय एयर ट्रैवल स्टोरी हियर। नागपुर हाँ से मुंबई डिले हुआ था। रीजन वाज एटीसी हैड स्टॉप टेकिंग एनी टेक ऑफ्स। और हाँ एक फ्रस्ट्रेटेड आंटी ने बोला हवा में कौन सा ट्रैफिक होता है गाइस। हाँ, I heard this story. आई थिंक यही था, आई थिंक हु हैज सेंट दिस द सुपर चैट। पुष्कर। पुष्कर, आई थिंक पुष्कर वेलांटी। पुष्कर नहीं कहा था पहले कि आंटी मराठी में जगह बोल रही है कि हवा में क्या ट्रैफिक होता है, क्या झूठ बोल। पुष्कर, with a permission, I think I should use it in some stand-up set at some point. We'll give you credits, or we'll give the auntie credits actually. कितना लोग हैं अभी लाइव में? 216। नाइस गोइंग। कॉन्करेंट व्यूअर्स, यस। अरे जय हो, CF BR, CF BR। अरे लाइक सेल आउट कीजिएगा आप, कॉमिक्स। देखा। तो क्या 200 पे होता है क्या सेल आउट, ऐसा 190 तक नहीं है ऐसा? नहीं नहीं 200। पब्लिक पूछ रहा है लास्ट वीक से कि चीज केक कैसा था। अरे अरे यार, सी दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी क्वेश्चन इज कि जिस चूहे के लिए चीज के आपने रखा था ट्रैप में, वो चूहा फंसा कि नहीं। वो लास्ट वीक नहीं फंसा था बट कल फंस गया था। अरे, अरे इन्वेस्टमेंट ROI, क्या यस। बात है। यस, बेटर देन जीरो द इन्वेस्टमेंट, क्या बात है। अरे अरे, आई हर्ड वन क्वेश्चन, कौन था जिस, somebody asking about लाइफ पार्टनर, निर्वाण, अच्छा, ये निर्वाण वही है ना जो आप दुखी आदमी आप ही हो ना, हाँ, हाय हाय निर्वाण। अरे ही सेड कि समाज को छोड़ने, अभी बोल रहे हैं प्रोस्पेरिटी पार्टनर बोल रहा है, यार ये कैसे होगा, समाज अकेले छोड़ने का, पार्टनर को साथ में नहीं लेके जाने का। Prospective partner is in a fixed location in a small town. Okay. I'm in a low salaried IT job moving across locations, across states. Okay. Honestly, uh, to think कि क्या करूँ, career और life partner. Okay. Fair question. Career or life partner. I understand logistics का problem and she can't move out. So does she want you to go back to the small town? And I'm assuming this is your hometown, because otherwise how did you hinge? थोड़ी काम करता है small town में। तो assuming it's your hometown, uh,
वर्क फ्रॉम होम अगर मिल रहा है तो कंसिडर इट, बट देखो लाइफ पार्टनर आप बोल रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड लव ऑफ योर लाइफ ब्ला ब्ला सब कुछ है, तो आई थिंक दैट शुड कम फर्स्ट एंड देन वर्क वगैरह आप फिगर आउट कर सकते हो। नौकरी आएंगी जाएंगी, बॉस आएंगे जाएंगे, कंपनी आएंगी डूबेंगी, लाइफ पार्टनर तो नहीं आएगा वापस। तो आई थिंक from that limited 3 4 lines that I understood from what I think, if you're sure about the life partner, you should go there first. But again, small town, आपको कितना पसंद आता नहीं पसंद आता ये सब आते हैं। So if you really love somebody, these questions answer themselves. अगर आप सोच रहे हो तो then maybe it is not life partner material. Is that fair to say, Jamie? क्या लगता है? मेरे या को मत बोलो आप रिलेशनशिप की बातें, मैं सोचता अरे यार एक महीने से ऊपर नहीं चला है। तुमको 22 तारीख पता है, तुमको ये भी पता है, तुमको पता क्या है फिर तुमको? मेरे को बस एनी में। कन्वर्ट करना पता। अरे भाई पूरा बोलो, कन्वर्ट नहीं बोलने का, यहाँ पे इलीगल है इंडिया में, पता है ना आपको। अभी कोई आ जाएगा एफआईआर लेके, किसको कन्वर्ट, कहाँ कन्वर्ट किया, नहीं नहीं यूएसबी कन्वर्ट आता, यूएसबी, सॉरी सॉरी, यूएसबी कन्वर्ट। वर्ड को पीडीएफ कन्वर्ट कर दिया, भक्त लोग आ गए वहां। In India, 80 crore people getting free ration, unemployment at its peak, crushing infrastructure, degrading environment. Do you think people will vote this government due to Ram Mandir despite? Of course, they already doing it, Sakib. अरे नगाड़े बजा के लेके आएंगे भाई, और करो भाई, कम ऑन माय फेस भाई, ये खत्म है ये। द थिंग इज, पता है देयर इज एन एक्सपेरिमेंट जिसमें वो एक मेंढक यानी फ्रॉग को पानी में रखते हैं, फिर उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ाते टेम्परेचर, so it goes from room temperature to boiling temperature slowly. तो द राइज इज सो स्लो कि मेंढक को पता ही चलता कि मेरी गांड लग रही है, तो फिर आखिर वो मर जाता है, पर वो बाहर निकलता नहीं है क्योंकि स्लो स्लो है ना। तो थोड़ा थोड़ा आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है हवा में, आपको लगता है हाँ यही तो दुनिया है, एटलीस्ट मंदिर बन रहा है, ऐसे ही लोग मर जाएंगे यहाँ पे लेकिन सुधरेंगे नहीं। Fuck, ऐसे it's like giving an orgasm for lady कि हल्लू हल्लू एकदम ऐसा and then final बना अरे दे। अरे अरे अरे, दिस इज सच अ बैड एनालॉजी बट एनीवे, SS is saying, can we please stop using the term air हॉस्टेस इज अ फ्लाइट अटेंडेंट और कैबिन क्रू? ओहो हो, अच्छा इधर भी है क्या ऐसा? ठीक है यार, ओके यार। I identify as a cabin crew. नहीं, इट इज जेंडर न्यूट्रल ना, वो बात है आई गेस। एयर एयर होस्टेस, अच्छा आजकल कोई बोलता नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है, गुड पॉइंट एसएस। मैं तो आंटी करके बुलाता हूँ, पता है आपको। ये कुछ कुछ भी, ये ज्यादा हो गया भाई। अरे सच में, सच में। सफ- सफेद जूता क्या पहन लिया, आंटी बोलेगा क्या तू उसको? अरे तो एयर इंडिया में बोल सकता है हक से, वो शी विल रिप्लाई आल्सो, बट यार ये एटलीस्ट देखो स्पाइस जेट, यू हैव टू गिव इट टू देम, एटलीस्ट द आउटफिट्स आर एनीवे। अमित कुमार पिल्लई, योर ओपिनियन ऑन लिविंग सिंगल एट 35? अरे यार अपन एंड्रू टेडी बनने वाला लग रहा है। सो Amit, I think that there is no harm in it. Of course, it's still legal, thankfully, in this country to be single at 35. But it could be worse. You could be a lady at 35 and single. And it's even difficult because there's more stigma in society. And plus, at a personal level, your clock, your biological clock is ticking for sure as a woman. And if you do think that you want to have kids someday, it is very precarious position to be in. For a guy, he can hold on for a little bit longer, but not too long. So, uh, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट यूनिक टू इंडिया ऑल्सो, सब जगह पे यही हो रहा है, मैरिजेस आर गोइंग डाउन बिकॉज पीपल डोंट सी द वैल्यू इन इट एनी मोर, प्लस सब कुछ इतना महंगा और मुश्किल हो गया है कि अगर इफ यू डोंट वांट टू हैव किड्स देयर इज नो रीजन टू गेट मैरिड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन अ बिग सिटी एटलीस्ट, दैट्स व्हाट आई वुड से। I think we are nearing the 1 hour mark, so we need to close. Any last questions that you can come across? I'm afraid I won't be able to go through all of them, but एक था thank you for being here, everybody. Hmm. अजहर अली खान से कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 विद द न्यू ईरान एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। और भाई का कंसर्न ये है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देगा कि नहीं भाई, ये बताओ, आपने देखा। ये सेम क्वेश्चन के अंदर है ये। हाँ हाँ। So this is about philosophy in a way. What is your investment philosophy? So I met a person recently who said कि
अगर आप इक्विटी में डाल रहे हो स्टॉक्स में, देन यू शुड गो फॉर 50% रिटर्न। अगर उससे कम 15% ही आपको चाहिए तो म्यूचुअल फंड आपको दे ही देगा। सो द आइडिया बीइंग दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड दे हैव अ गुड प्लानर हु डज इट फॉर यू, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर डज द म्यूचुअल फंड फॉर यू, फॉर द कंपनी जो भी है एचडीएफसी वगैरह, एंड दे बाय इन द बेस्ट ब्लू चिप कंपनीज एंड दे डू अ बैलेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू अपकमिंग कंपनी सेक्टर्स वगैरह वगैरह। तो अगर लॉन्ग रन में आप देखो 5 साल या 10 साल, तो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है इट शुड बी मोर और लेस इक्वल टू द मार्केट एज अ होल, एंड द मार्केट कीप्स इंक्रीजिंग डिस्पाइट वर्ल्ड वॉर और नो वर्ल्ड वॉर। तो अगर आपको सेफ खेलना है लॉन्ग रन बट यू वांट रिटर्न्स आल्सो, देन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। अगर आपको हायर चाहिए तो इक्विटी, भाई इक्विटी में फिर रिस्क भी है, क्योंकि आपको खुद ही होता है कि मैंने यहाँ से सुना, यह टिप मिला, मैंने डाल दिया फिर डूब गया, ये सब होता है। तो आई थिंक बैलेंस शुड बी देयर। आप म्यूचुअल फंड भी करो, सम परसेंटेज पुट सम इन गोल्ड इन केस एक्चुअली वर्ल्ड वॉर हैपेंस, एंड देन डू इक्विटी। इक्विटी में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज assuming that most people are lay people. That's what it means, right? If you're a lay person, you're not a big expert in equity or the share market, just buy the top blue chip companies. It's not very difficult, it's not rocket science। चार पांच देखो बड़ा वाला, उसमें सब डाल दो, right? वो अरे डूब, आप इट ऐसा माइट, मत बोलो, पब्लिक का पैसा डुबाओगे आप, 4-5 बार। अरे अरे ब्लू चिप में डाला ना, कौन सा ब्लू चिप डूबा है मेरे को बताओ, मेरे को यस बैंक। ये if somebody calls us a yes bank and you invest, it is your fault, no? So बाय द वे, वो क्रेडिट कार्ड बेचने वाली यस बैंक की थी एयरपोर्ट पे। there you go, and still you said no to her, what a sigma move। Again, I don't want to get into too deep because it's not my domain at all, and plus Sevi is very harsh on YouTubers and very lax on Adani, so इतना इतना बोलना काफी होगा। क्या इज दैट अ सुपर चैट आई सी? अरे ये तो अपना सोहेल भाई है यहाँ पे। अरे ये सब ठीक है, बट डू यू कॉमेडियन, डू यू डू यू कंडेम खमास? अरे सोहेल भाई, मैं आपको जीपे कर रहा हूँ वापिस से, क्या है आप क्यों पैसे भेज रहे हो यहाँ? अरे गाइस सोहेल खमास क्या होता है? अरे ये हम यार, शिट आई हमास थिंक पता दिस है। होल, हाँ ये वही है, तो ही इज बीइंग फनी अबाउट इट। तो अच्छा अच्छा। यानी आप कुछ भी बोलो कि गाजा में इतने बच्चे मर गए, लोगों का हाथ पांव कट गया, तो मतलब वो सब ठीक है, बट पहले हमास को कंडेम करो फिर बोलो ऐसे। अरे अच्छा 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 तो अच्छा इट इज बिकम रनिंग जोक नाउ। अच्छा, अच्छा, ठीक तो है। सुहेल भाई क्या है ये आप पैसे भेज रहे हो? तो सुहेल इज अ कॉमिक फ्रॉम मुंबई, he's been at it for years, and his heart bleeds for what the country has become, but he's too old to migrate also, तो क्या मार रहे हो आप? do you think comedy should be relatable, like clean comedy which do not even try to make effort? Comedies are making shows now that are like a warm hug। भाई वाह मग बोल दिया भाई ने। अरे तो वही तो ना भाई, अपन देखो, अपन क्या बोल रहे हैं कि अपना जो घर होता है, ये तो अपन का जो बचपन होता है, अपन का जो माँ होता है, आपके पास भी माँ है ना? अरे मेरे पास भी माँ है, क्या बात है भाई, रिलेटेबल, हाई फाई हाई फाई, ये होता है। तो ठीक है, मार्केट है इसका, एंड पीपल नीड इट ऑल्सो, नो, बिकॉज पीपल आर सिंपल पीपल, दे आर इग्नोरेंट, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एट ऑल, दे आर ओनली ऑन हिंज ऑल द टाइम। सो ये सो दे नीड द वार्म हग, नो? तो क्या है, मार्केट है, क्या कर सकते हैं। बाकी तो उदय, आई एम अज्यूमिंग आपने मेरा स्पेशल देखा होगा, तो यू नो माय थॉट्स ऑन व्हाट क्लीन कॉमेडी इज। Karan Gurnani has sent 100 rupees again. Last show I came to, you said someone walked out mid-show when you spoke about domestic violence. Is this sharp criticism? How do you deal with it? Yeah, dude, this actually happened a lot of times during Raja Beta, because it was about domestic violence and it was getting too real. And more than a few occasions, I could see couples getting angry and walking out mid show. And usually it would be the guy leading the way and dragging the wife behind. No? And that day you would feel bad कि इसको पड़ेगी आज, but today it is because of me. So अरे now
this is some years back. Obviously, I'm a better comic now. I did the best I could at that time with my skill sets of that era. But the point is that somewhere you are saying something right, which is why it is getting this reaction from people. एंड डोमेस्टिक वायलेंस कितना कॉमन है अभी, ये मुझे आपको बोलना थोड़ी पड़ेगा, आपके सबके घर में कहीं ना कहीं पे हुआ होगा, आपको सबको पता है कि केस इन योर ओन पर्सनल लाइफ. तो it became that real, no, because people don't want relatability, no, they want superficial relatability on the surface only. Moment it gets too real, this is what happens. श्वेता ने 500 रुपया भेजा, जेमी आपको भेजा श्वेता ने. अरे 500 रुपये में तो आपको 3-4 न्यूज ऐप डाउनलोड करने चाहिए. एटलीस्ट रवीश को सब्सक्राइब कर लो जेमी. श्वेता ने पुणे से भेजा है पैसा 500, पता है एक्चुअली शी सेंड 600 पर कट गया टोल पे 100 रुपया. महेश शुरतकर said why don't you try to write direct और ओटीसी सीरीज और तो महेश राइटिंग है बट डायरेक्शन वगैरह अपना स्किल सेट नहीं है ना, तो आई कांट गेट इनटू इट इवन इफ आई वांटेड टू. और राइटिंग में भी बहुत भीड़ है ना, ऑब्वियसली मुंबई में इतना लोग आ गया है गांव छोड़ के, वो लोग रोज खड़े हैं, प्रोड्यूसर साहब प्लीज 2 मिनट मेरा पढ़ लो, मेरा पढ़ लो. मेरे पास टाइम नहीं है सब करने के लिए. तो राइटिंग एक स्ट्रगल है, उसके बाद हसल करना अलग स्ट्रगल है, और हसल के बाद आपका कोई काट न ले प्रोजेक्ट में, वो तीसरा स्ट्रगल है. तो मेरे पास टाइम नहीं है. तो while I would like to write something, मैं लिखा भी हुआ है एक स्क्रिप्ट, but then rather than getting into this grind no of Bollywood and of that whole stupid industry, आई एम हैप्पी हियर कि 200 लोग स्ट्रीम में आ रहा है, 150 लोग स्ट्रीम को लाइक कर रहा है, चलेगा मेरे को. बट किसी को जवाब नहीं देने का अपने को, है ना. करण इज सेइंग अग्री विद श्वेता. देखो 40 रुपया करण ने दे दिया, अभी तो ऐप डाउनलोड अरे करना पड़ेगा. किसी गाइस ने नेक्स्ट. लिखा है जेमी उस पैसे का चीज केक लेगा। ग्रेट, बेटर देन म्यूचुअल फंड्स एटलीस्ट. वी हैव टू एंड बिफोर 1 आवर, सॉरी गाइस. ये हमारा रूल तो नहीं है, बट वी जस्ट वांट टू कीप द स्ट्रीम शॉर्ट सो दैट पीपल हु कम इन लेटर get encouraged to watch it. ज़्यादा लंबा लोगों को पकाना नहीं चाहिए. I will go through all the comments after the show is done. This is it from me. Please come and see me in Delhi and Gurgaon this weekend. The link is there in the description. I hope you guys had a good time. If this was worth your time, first of all, spending this 1 hour with me. Thank you very much for being here. Do like the stream once again. Share it with people who are into satsang and into podcast. And once the stream is over, do drop a comment offline as well. I do read those as far as I can. Thank you, Shweta. Thank you for all the regular people who are here. I'm afraid I can't get around to all the questions, but we keep a tab on these and I'll try to answer them perhaps next time. Thank you, guys. Good night. Jai Hind.